जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस अक्षय तृतीया व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में कभी भी धन और सुख की कमी नहीं होती। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब वैश्य व्यापारी रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी व्यक्ति था। उसकी पत्नी और बच्चे भी बहुत सरल स्वभाव के थे। घर में गरीबी होने के बावजूद वह हमेशा भगवान की भक्ति करता और दान पुण्य में विश्वास रखता था। एक दिन उसने पंडितों से अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में सुना। पंडितों ने बताया कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है और दान करता है, उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, यानी ऐसा पुण्य जो कभी खत्म न हो। यह सुनकर उस वैश्य ने निश्चय किया कि वह भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेगा। घर में खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था, फिर भी उसने अपनी थोड़ी सी बचत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों को दान दिया। उसकी पत्नी ने भी बिना किसी शिकायत के उसका साथ दिया। उस दिन उसने पूरे नियम और विधि से व्रत रखा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसके परिवार पर हमेशा कृपा बनी रहे। समय बीतता गया और एक दिन उस वैश्य की मृत्यु हो गई। उसके पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा का जन्म मिला। वह राजा बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा का ख्याल रखने वाला था। उसके राज्य में कभी धन धान्य की कमी नहीं रही। कहा जाता है कि उस राजा के पास असीम संपत्ति और सुख समृद्धि थी, जो कभी खत्म नहीं होती थी। यह सब उस पिछले जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत और दान पुण्य का ही फल था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से किया गया व्रत, दान और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। विशेष रूप से अक्षय तृतीया के दिन किया गया पुण्य अक्षय होता है, यानी उसका फल जीवन भर और जन्म जन्मांतर तक मिलता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, व्रत और दान अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर होते हैं।